नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सुन रहे हैं सफ़र खौफ का। दोस्तों, आज की कहानी गैरेज में काम करने वाले पीयूष की है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसने लालच में आकर एक अबैंडन्ड वर्कशॉप में जाने का प्लान बनाया अपने दोस्त जीतू के साथ। और उसके साथ क्या हुआ, तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं पीयूष के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम पीयूष है। मैं एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करता हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं नए नए काम की तलाश में था। एक रात मेरे दोस्त जीतू ने बोला, एक पुरानी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है हाईवे के बाहर, जो बंद है लगभग 1999 से। सुना है अंदर अब भी कुछ गाड़ियाँ और टूल्स पड़े हैं। चलना एक बार देख के आते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए तो बेच देंगे। लालच ने मेरे आंखों पर एक पर्दा डाल दिया था और मैं उस समय सही गलत का फ़र्क नहीं समझ पा रहा था। और मैं मान गया। रात के 11 बजे थे। हम दोनों टॉर्च और एक स्क्रू ड्राइवर का सेट लेकर निकल गए। वर्कशॉप जंगल के किनारे था। पूरी बिल्डिंग झाड़ियों और क्रीपर से ढकी हुई थी। लोहे का गेट जंग से भरा था, लेकिन धीरे से ढकेलने पे खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई जगह सालों से हवा तक ना ले रही हो। कंक्रीट फ्लोर पर पुराने टायर के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे और फ्लोर पर पूरा हरे रंग का फंगस फैला हुआ था। मैंने कहा, भाई, यहाँ तो काफ़ी काम की चीज़ें मिल सकती हैं। पर जीतू कुछ कहने ही वाला था कि उसकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी। उसने कहा, बैटरी फुल है, फिर भी ये क्यों बंद चालू हो रहा है। तभी एक मेटल घिसने की आवाज़ आई, जैसे कोई पुरानी ट्रॉली खींच रहा हो। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी से हम एक मैकेनिक का टेबल मिला। उस पर एक रजिस्टर था जो पूरी तरह धूल से ढका हुआ था। जब मैं उसे पलट रहा था, एक पुरानी फ़ोटो निकलकर नीचे गिर गई। एक आदमी था, ऑयली यूनिफॉर्म में, हाथ में स्पैनर, लेकिन उसके चेहरे की आंखें खाली थी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। जीतू ने सीधा कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही है भाई, चल निकलते हैं यहाँ से। तभी पीछे से एक गाड़ी के इंजन का साउंड आया, जैसे कोई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों ने पीछे देखा। एक रस्टेड मारुति 800 खड़ी थी। उसके हेडलाइट्स अपने आप ब्लिंक हो रहे थे। अचानक इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी में कौन है ये देखने के लिए जैसे ही मैंने टॉर्च मारा, तो जो जीतू ने और मैंने देखा, उसने हम दोनों की सांसों को जैसे रोक दिया था। उस गाड़ी में वही आदमी बैठा था जिसकी फ़ोटो हमने देखी थी। उसकी आंखें थी ही नहीं, उसके सिर पर एक गहरा निशान, उसमें से खून बहकर उसकी खाली आंखों में जा रहा था। उसने रिवर्स गियर लेकर हमारी तरफ आया। हम दोनों ने साइड में जंप किया। जीतू का हाथ कट गया। मैं ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है। वर्कशॉप के हर कोने से अब डरावनी आवाज़ें आने लगी थी। किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। जीतू ने कहा, चल भाग यहाँ से, अभी के अभी। हम दोनों भाग रहे थे, लेकिन गेट वापस बंद हो चुका था। तभी एक शैडो इंसान के शेप में स्पैनर लेकर हमारी तरफ चलता दिख रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका चेहरा धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आया और उसकी आंखें गायब, बस एक आयरन मास्क और उसके नुकीले दांत।
जैसे स्माइल जम गई हो। मैंने स्पैनर उठाया और हवा में मारा और वर्कशॉप के बाहर निकलकर हम दोनों गेट की तरफ भाग ही रहे थे कि अचानक गेट खट से बंद हो गया। मैं जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उस गेट के ऊपर एक बोर्ड था जो पहले नहीं था, और उस पर लिखा था, एंट्री वंस एग्जिट नेवर। मेरी सांस अटक रही थी। मैं फिर से अंदर की तरफ मुड़ गया। ही प्रेत आत्मा ने अपना सिर घुमाकर अपने पीठ की तरफ करके एक डरावनी स्माइल देकर हम दोनों को अपनी तरफ बुला रहा था। ये देखकर मुझे लगा कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मुझे कोई भ्रम हो रहा है। कि तभी जीतू के कंधे पे एक ठंडा हाथ पड़ा। वो जोर से चीखा। जब मैंने टॉर्च मारा तो देखा वहाँ कोई नहीं था, और जैसे ही हम गेट की तरफ मुड़े कि मेरे पैर के नीचे फ्लोर थोड़ा सा हिला। अब मैंने नीचे देखा तो एक आँख हमें घूर रही थी। इतने में जीतू ने डरते हुए जोर से चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, जो हम यहाँ आए, हमें जाने दो। उसने रोते हुए कहा, और गेट को पूरी जान लगाकर हमने खोला। इस बार गेट खुल गया और हम भागते हुए मेन रोड पर आ गए। इसलिए दोस्तों, किसी अबैंडन्ड जगह पर जाने से पहले ये सोच लेना कि हो सकता है कि कोई प्रेत आत्मा अंदर आपका इंतज़ार करती हो। तो आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे इस कहानी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।